सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो होप आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। जल्दी से फास्ट आप सभी लोग एक छोटी सी एक्टिविटी कर देंगे जो हम हमेशा से करते हैं। जल्दी से इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उन्हें आप स्क्रीनशॉट सेंड करें दैट आई एम इन लाइव मीटिंग विद भावना शर्मा मैम। फास्ट डू दिस एक्टिविटी गाइस, फास्ट करिए इस एक्टिविटी को। जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से सेंड कर दे जिस भी ग्रुप में आप ऐड है। और आज का जो वेबिनार है बहुत ही ग्रेट होने वाला है, बहुत कुछ आज सीखने को आपको मिलेगा। मैं चाहूंगी कि आप सभी इस वेबिनार को डायरी पेन के साथ अटेंड करें। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मैं अपने हर एक वेबिनार के अंदर ये चीज बोलती हूँ कि हमेशा कोई भी सेशन, कोई भी ट्रेनिंग अगर आप लगाते हैं तो डायरी पेन के साथ लगाना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमारे पास डायरी पेन नहीं होता है, चाहे हम जितना मर्जी अच्छी से अच्छी चीजें सुन भी ले, नॉलेज ले भी ले, बट वो कुछ टाइम के बाद दिमाग से, माइंड से फ्लश आउट हो जाती हैं। तो इसलिए क्या चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जो नॉलेज आप राइट डाउन करते हैं, हमेशा लिखते हैं, वो नॉलेज आपसे कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है जी। कहते सब कुछ चोरी हो सकता है लेकिन आपका जो आपके पास नॉलेज है उसको कोई नहीं चुरा सकता। और आप अगर उस नॉलेज को अगर डायरी के अंदर लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर फीड रहती है। बाकी आज का जो वेबिनार है उसको मैं ही होस्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में भी आप सभी को बताऊंगी। एंड उससे पहले मैंने जैसे आप सभी को बोला, डायरी पेन आप सभी के पास होना चाहिए, कंपलसरी है। और आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल केयर एंड स्किन केयर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले क्या चीज है, इस ट्रेनिंग के अंदर पूरे एंड तक बने रहना है। ठीक है जी, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। और इस एक छोटी सी स्टोरी आपको जरूर सुनाना चाहूंगी शुरुआत में मैं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक बार ना एक एरोप्लेन होता है। ठीक है जी, एरोप्लेन होता है लैंड करा हुआ, और ना उसकी सफाई चल रही होती है। तो एक ना स्वीपर टाइप जो होता है ना, जो स्वीपर जो सफाई वगैरह करता है, वो एयरक्राफ्ट वगैरह साफ कर रहा होता है। तो वो कहाँ जाता है, वो मेन जहाँ पे पायलट वगैरह बैठे होते हैं ना, उस कैबिन में जब जाता है, कैबिन की सफाई कर रहा होता है, तो उसको ना एक बुक नजर आती है। उस बुक में लिखा होता है कि एरोप्लेन को कैसे उड़ाए। क्या चीज लिखी होती है, एरोप्लेन को कैसे उड़ाए। वो क्या करता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है, अपनी जो की है वाइपर वगैरह को साइड रखता है और क्या करना शुरू कर देता है, उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। और पढ़ते पढ़ते क्या चीज होता है, उसमें लिखा होता है कि पहले आप इस बटन को दबाए तो प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या चीज होती है कि ना, वो उसको पढ़ता है और साथ के साथ वो करना शुरू कर देता है। अब उसमें लिखा होता है कि ये वाला हरा बटन दबाए तो क्या होएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या करता है, अंदर जाके हरा बटन दबा देता है और सच में इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसको बड़ी मतलब अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड सा हो जाता है, यार मैं भी प्लेन उड़ा सकता हूँ, प्लेन उड़ाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां पर दी होती है कि इस बटन को दबाएंगे तो आपका प्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या करता है, अगेन वो सेम चीज कर देता है जो उस किताब में लिखी होता है। तो क्या चीज होता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्लेन उड़ना शुरू हो जाता है, अपना जो कि टेक ऑफ कर जाता है। और क्या चीज होता है, उड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही क्या चीज होती है, वो हवा में जैसे ही होता है कि वो प्रॉपर चलाने भी लग जाता है और वो आसमान में पहुंच जाता है प्लेन। और जैसे ही आसमान में पहुंचता है ना, पूरा खुश है वो जो स्वीपर था वो बहुत ज्यादा खुश होता है, जो सफाई करने आया होता है कि अब मैंने तो प्लेन उड़ाना सीख लिया। अब उसके माइंड में आता है कि यार चलो अब इस प्लेन को उतारते हैं, है ना। वो जब अगला पेज खोलता है ना तो बुक खत्म हो जाती है और उस बुक में लिखा होता है कि प्लेन को कैसे उतारे, इसके लिए दूसरी किताब लेकर आए, उसके अंदर आगे की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब क्या चीज होता है, अब वो प्लेन के बीच में वो इंसान वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब इसकी दूसरी किताब तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब मैं इसको उतारूंगा कैसे। तो उसी तरीके से ना जिंदगी में हमारे साथ होता है। अब सोच के देखो, वो इंसान हवा में रह गया, अब उसका क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। एट दिन उसे उतारना नहीं आएगा तो खत्म है ना। तो उसी तरीके से जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम जब नॉलेज लेते हैं ना तो हमें पूरी लेनी चाहिए, और अगर हम आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है जो हमने ली, आधी अधूरी ली होती है। इससे बढ़िया लेनी है तो पूरी लेनी है, वरना लो ही मत। तो सेम एग्जैक्टली उस इंसान के साथ ऐसा होता है, वो पछताता है और फिर कहते हैं जब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुगी खेत। तो ये चीजें भी हो जाती है जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो बाकी चलो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। चलो ये तो खैर एक स्टोरी थी, बट इस स्टोरी से सीख आप बहुत कुछ सकते हैं।
ठीक है। तो एंड तक बने रहेगा पूरे वेबिनार में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वेबिनार में। सो आज का बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो टॉपिक है दैट इज पर्सनल केयर एंड स्किन केयर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं फॉरएवर लिविंग के डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सभी को बताया था, अपने बारे में भी आपको बताऊंगी। मेरा नाम भावना शर्मा है, बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड सेल्फ मेड मिलियनेयर उस बिजनेस के अंदर, और एज अ को फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी के अंदर मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने अपनी जो कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूँ तो 28 नवंबर 2018 को इस बिजनेस को देखा था। उससे पहले बात करूँ तो बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, टीचिंग प्रोफेशन से थी, टीचिंग प्रोफेशन को लीव किया और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। और बहुत सारे लीडर्स की बात करूँ, बहुत सारे लोगों को कामयाब कर चुकी हूँ। और इनफैक्ट मैं आज एक अच्छी बिजनेस वूमन कैसे बन पाई, इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को फॉलो किया, जिन्होंने मेरे को बिग सक्सेस अचीव कराने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी यहाँ पर, ठीक है जी। एंड मेन रीजन मेरा यही है इस बिजनेस को करने का कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था एंड जॉब से, जो कि मैं हो नहीं पा रही थी। एंड अगर बात करूं, मैंने अपना मैनेजर लेवल इस बिजनेस के अंदर 13 मंथ में क्वालिफाई कर लिया था और 6 फिगर इनकम को टच कर दिया था। आज इस सिस्टम से अगर बात करूं तो नियर अबाउट 2 लाख मैं महीने का अर्न कर रही हूँ। और अगर बात करूं 26 साल की उम्र में अपनी खुद की कार मैंने सिस्टम से बाय कर ली 17 लाख रुपए की किया साल्टोस। इसके अलावा बात करूं तो देखो, आज इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखो, बिफोर लाइफ भी आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रही होगी, और आज मेरी लाइफ इस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये सारी पावर किस चीज की है? एक डिसीजन की पावर होती है। देखो अगर मैं वो डिसीजन ही ना बनाती 2018 में तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो डिसीजन ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो अच्छे से डिसीजन बनाए। सो बाकी आज अगर बात करूं तो सब कुछ फॉरएवर लिविंग की बदौलत आज मैं मेरी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, अगर ये सिस्टम मेरी लाइफ में ना होता तो शायद आज मैं इतना कुछ अचीव ना कर पाती। बाकी नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आ रहा होगा, मुझे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भावना शर्मा _official 23। मैं चाहूंगी आप जरूर मेरी प्रोफाइल पे विजिट करिएगा, बिकॉज आप देखिएगा वहां से मैंने कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट करके आज कहाँ तक मैंने आपको पहुंचाया है। तो सेम फ्यूचर गाइज आप सभी को होने वाले हैं। सो बाकी आज का टॉपिक है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर। अब मैं एक चीज बता देती कि कैसी इंडस्ट्री है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर, जिस इंडस्ट्री का हम बचपन से ही पार्ट है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो वो कैसे, तो वो भी बता देती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके पैदा होने से उसके मरने तक एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा उसके साथ रहती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बच्चे के पैदा होने से उसके मरने तक उसके साथ रहती है। वो कैसे? जब एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर पर्सनल केयर की चीजें स्टार्ट करवा देते हैं, हम सोप यूज करते हैं, ये सोप, ठीक है, शैम्पू, तेल, बहुत सारी चीजें हम जो मतलब पर्सनल केयर के लिए यूज करते हैं, वो पर्सनल केयर इंडस्ट्री का पार्ट है। जो भी हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई, स्किन की केयर करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दैट इज स्किन केयर इंडस्ट्री, ठीक है, उसका पार्ट है ये। और हम बचपन से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो पर्सनल केयर के अंदर क्या चीज आता है। हम सबसे पहले तो देखो अपने शरीर के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, उनकी टेक केयर करने के लिए क्या चीज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जब हम सुबह उठते हैं, हमारा सबसे पहले क्या काम रहता है? सुबह उठते ही सारा हम एक बाथरूम में जाते हैं और सबसे पहले अपनी पेस्ट उठाते हैं ना, पेस्ट उठाते हैं। और पेस्ट कोई भी हो सकती है, हो सकता है कोलगेट हो सकता है दंत कांति हो, या हो सकता है किसी भी ब्रांड की कोलगेट टोटल हो, है ना, क्लोजअप हो, कोई भी हो सकती है ब्रांड की पेस्ट। जब हम उठाते हैं सबसे पहले तो हम ना कभी भी ये चीज चेक नहीं करते, क्योंकि हमें कभी भी अवेयरनेस नहीं मिली इस चीज को लेके। लेकिन है ना, बहुत सारी ना कई बार न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लाइक न्यूज में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट ना हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, ये मैं नहीं बोल रही, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। अब सोच के देखो यार, कोलगेट कितनी बड़ी ब्रांड है और इसको इस्तेमाल करने से कैंसर कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी मैं कैसे हो सकता है। क्योंकि देखो हर पेस्ट के अंदर ना एक केमिकल मिलाया जाता है, दैट इज सोडियम फ्लोराइड। आप हर पेस्ट को उठाकर देखना, हर पेस्ट पे आपको एक जो कि है इंग्रेडिएंट के अंदर लिखा होगा। जैसे कोलगेट के अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप अपना पेस्ट भी बाथरूम में जाकर जरूर चेक करिएगा, वहां पर लिखा होगा कितने जो कि पीपीएम के अंदर कितने जो कि है मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है। जैसे कोलगेट के अंदर 1000 पीपीएम, ठीक है। दंत कांति में भी आप चेक कर सकते हैं 924 पीपीएम। अब क्या होता है फ्लोराइड से? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी फ्लोराइड से क्या चीजें होती हैं। कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, स्टमक डैमेज, है ना, जॉइंट प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पीनल ग्लैंड का अटैक हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, किल ब्रेन सेल्स। अब सोच के देखो डियर, ये इतनी सारी प्रॉब्लम है। अब आप पता क्या सोच रहे हो, यार आज तक तो मुझे कैंसर हुआ नहीं,
तो क्या यार वेट कर रहे हो कि कैंसर हो जाए? देखो आज के टाइम में ना, कहते थे पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग पान गुटखा जर्दा वगैरह खाते थे उनको होती थी ये चीजें, लेकिन आज के टाइम में यार जिन्होंने कभी इन चीजों को टच भी नहीं किया उनको भी कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कैंसर अपने पेस्ट से हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। अब सोच के देखो, जब हम पेस्ट करते हैं, जब हम गार्गल करते हैं, या जो पेस्ट का जो झाग होता है हमारी जीभ पे हमारी टंग पे टच हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है। अब सोच के देखो, हर एक वार्निंग भी दी जाती है, ठीक है, आप चेक करना, एक वार्निंग दी जाती है, चिल्ड्रन बिलो 7 years ऑफ एज यूज एज एडवाइज्ड बाय फिजिशियंस या डेंटिस्ट। क्यों लिखी होती है? नोट टू बी स्वेलोड, मतलब इसको खाना नहीं है। और आपको पता है कि जब हम बच्चों को पेस्ट करवाना शुरू करते हैं, ब्रश तो बच्चे ना पेस्ट खा भी जाते हैं, सोचो कितने ज्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए। बट हम ये कभी भी चीजें सोचते नहीं है, बाद में हम सोचते हैं अरे ये बीमारी क्यों लगी, उसके पीछे रीजन यही रहता है। तो हम इस चीज को देखो, हम पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में कोई भी केमिकल वाले पेस्ट यूज ही नहीं करता था। पहले के टाइम में दातुन यूज करते थे, लकड़ियों को चबा चबा कर इस तरीके से दांतों की प्रोटेक्शन की जाती थी। लेकिन आज हम रोजमर्रा हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसके अंदर हम इतना ज्यादा बिजी है कि ये चीजें करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमारी रोजमर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं जल्दबाजी में अपना पेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो देखो, दांत की सफाई के लिए हम पेस्ट करते हैं, सिंपल सी चीज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम दांतों को साफ करना ही छोड़ दें, है ना, जब अगर पेस्ट में इतना कुछ है तो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? देखो, फॉरएवर लिविंग, आप बहुत ज्यादा लकी है कि आप फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ इंडस्ट्री के साथ आप सभी लोग एसोसिएट हो चुके हो, ठीक है, जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार करती है आप सभी के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं फॉरएवर की ब्राइट टू जेल की, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले ये कोई नॉर्मल आम पेस्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल जो पेस्ट है ना, ये वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, गूगल पर सर्च करिएगा वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, आपके सामने एक पेस्ट आएगी फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अब क्यों आती है? क्योंकि है। अब यहाँ पर जब आप चेक करेंगे ना, सबसे पहले क्यों है ये वर्ल्ड की बेस्ट, क्योंकि एक लौती ऐसी पेस्ट है इस दुनिया में जिसमें फ्लोराइड नाम का कोई भी केमिकल नहीं है। नो फ्लोराइड, नो फ्लोरेसिस, ठीक है जी। अब क्या चीज है, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ ये कैसे तैयार किया गया। इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा मिलाया गया है और प्रोपलीज इसके अंदर मिलाया गया, ठीक है जी, एंड मिंट फ्लेवर इसके अंदर मिलाया गया। और प्रोपलीज की बात करूं तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, ठीक है जी, एंटीबायोटिक है। और सबसे पहले क्या क्या चीजें आपकी, अगर आप ब्राइट टूथ जेल यूज करते हो तो क्या क्या प्रोटेक्शन आपको मिलता है, आपके दांतों से प्लाक को निकालता है सबसे पहले। सेकंड चीज, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो रहती है ना, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, मैंने मेरे टीथ पे सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे खुद, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो। लेकिन जब से मैंने पेस्ट स्टार्ट किया है ना, मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट को अपना दिखाया, बहुत सारे डेंटिस्ट मुझे बोलते थे कि अपने सेंसोडाइन यूज करो, यूज भी किया, लेकिन जब तक मैं उसे यूज कर रही थी ना, तब तक ही मुझे रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन क्या चीज है कि, लेकिन उसमें भी इतना हाईली कंटेंट उसके अंदर मिलाया गया है जिसमें फ्लोराइड होता है। बट मेरे को क्या चीज थी कि मेरे को, मतलब कोई भी कुछ भी गर्म खा रही हूँ, कुछ भी ठंडा खा रही हूँ, बहुत ज्यादा दांत में लगता था, पेन होती थी बहुत ज्यादा दांत के अंदर। कुछ भी मीठा खा लूं, है ना, कुछ नमकीन खा लूं, हर एक चीज लगती थी दांतों में। लेकिन जब से मैंने फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल यूज करना स्टार्ट किया ना, मेरे दांतों से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए टाटा बाय बाय हो चुकी है। एंड मैंने खुद इस चीज के रिजल्ट लिए। तो अगर किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, तो ये पेस्ट वो ठीक करती है, बैक्टीरिया जर्म्स को दूर रखने का काम करता है ये। और वेजिटेरियन पेस्ट है, सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बता दूं क्या है, वेजिटेरियन जो की है पेस्ट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इसको हम होठों पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्मोकी हैवी स्मोकर वगैरह होते हैं, उनके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क पड़ जाते हैं, तो वहां पर भी लगा सकते हैं। स्मोकर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूँ ना, इस पेस्ट का सिर्फ दांत को साफ करने का फायदा नहीं है, इसके अंदर प्रोपलिस मिलाया गया जो कि बहुत ही बड़ा नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अगर आपके सर में दर्द, आप सर पे लगा सकते हो, सर का दर्द ठीक हो जाता है। फेस वॉश भी इससे कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों को पाइल्स, बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटी पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इनफैक्ट आपको कैविटी प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है ये, ठीक है, कैविटी नहीं होने देता, दांत में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। कहीं पर जल जाता है, मैंने बताया ना एंटीबायोटिक है, तो कहीं पे जल गया, कहीं पे कट गया, कहीं पे कोई एलर्जी है, वहां
वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सोचो ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। और इनफैक्ट इस पेस्ट को हम खा भी सकते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पानी में घोल के, लूज मोशन लेके पानी में घोल के इसको कर लो, तो आपके लूज मोशन बंद हो जाते हैं। इसके भी मैंने अपने फैमिली में रिजल्ट देखे हैं। ठीक है, फीवर है, पानी में घोल के इसको, इतना जबरदस्त एंटीबायोटिक है ना, पानी में घोल के इसको पी सकते हो, फीवर तक उतर जाता है आपका। तो मेडिसिन तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। सोचो एक पेस्ट और कितने सारे मल्टी इसके यूजेस हैं, मल्टी बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़े तो देखो पेस्ट है, और बट इसको यूज करने का डिफरेंट वे है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम नॉर्मली पेस्ट कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने टूथब्रश के ऊपर हमने पेस्ट लगाया और रगड़ना शुरू कर दिया दांतों को, है ना। इस तरीके से इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज कैसे करना है, आपने आधी मटर जितने दाना कि जितना आपने पेस्ट लेना है, और उसको दांतों के ऊपर क्या करना है, मसाज करना है 2 से 3 मिनट, और लगाकर छोड़ देना है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद सॉफ्ट रिसल वाले जो ब्रशेज होते हैं ना, एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेज होते हैं, उन ब्रश से हल्का 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 दांतों की क्लींजिंग करनी है। ठीक है जी। और बहुत जबरदस्त आपके रिजल्ट, आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं इस चीज से। ठीक है जी, क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर मुंह में दांत है ना यार, तभी स्माइल करेंगे, तभी मजा आएगा ना। और सोच के देखो आज के टाइम में तो यार कम कम एज के अंदर दांत झड़ जाते हैं, रीजन कहीं ना कहीं केमिकल वाले पेस्ट ही है। तो कहीं ना कहीं अब सिंपल सी चीज है, हमारी स्माइल, हमारी जो स्माइल होती है वो हमारे दांतों से होती है। और सोच के देखो मुंह में दांत नहीं होंगे तो कैसा होगा। तो आपके दांतों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, देखो हम उसके बाद क्या चीज है, पेस्ट कर लिया, अब नहाते हैं। अब नहाते क्यों है, बॉडी की सफाई के लिए, है ना, गंदगी साफ करने के लिए। अब मैं बात करूं तो देखो, अब नहाने जाएंगे तो बहुत सारे वेरियस तरीके के मार्केट के हम लेकर आते हैं ना, हम टीवी पे ऐड देखते हैं, अरे लक्स जिसमें हजारों गुलाबों का रस मिलाया गया। सोच के देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है। सोचो लक्स की एक ऐड आती थी ना, लक्स की ऐड आती थी टीवी पे। अब खुद सोच के देखना डियर, लक्स की ऐड करने आते थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, है ना, अपना लाइक करीना कपूर हो गया, ऐश्वर्या राय हो गया, बहुत सारी सेलिब्रिटी आती थी, और वो क्या बोलती थी कि इसके अंदर गुलाबों का रस है। अब सोचो डियर, आप मार्केट से अगर एक गुलाब लेने जाओ तो आपको क्या लगता है कितने का मिलेगा। एक स्टिक लेने जाओ, रोज की स्टिक अगर आप मार्केट से लेते हो, 25 से 30 रुपए की एक नॉर्मल स्टिक आती है। और सोच के देखो एक लक्स साबुन 10 रुपए की आ जाती है। लगता है आपको इतनी बड़ी साबुन जो महीना चलती है, लगता है आपको कहीं से भी, कॉमन सेंस यूज करिएगा कि मतलब कि लगा लो इसके अंदर सच में गुलाब का रस होगा। नहीं होती है ये चीजें। ये जस्ट और जस्ट जो टीवी के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट, क्योंकि वहां पर क्या चीज है, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐड करवा देंगे। ठीक है, बट हमें तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब देखो मार्केट में ना 3 तरीके के सोप होते हैं, फर्स्ट इज बाथ सोप, सेकंड इज टॉयलेट सोप, एंड थर्ड इज कार्बोलिक सोप। ध्यान से समझिएगा, बाथ सोप, टॉयलेट सोप एंड कार्बोलिक सोप। बाथ सोप नहाने का साबुन, टॉयलेट सोप होता है, आप समझ गए होगे, आफ्टर वॉशरूम जो हम यूज करते हैं। थर्ड इज कार्बोलिक सोप, दैट इज जो जानवरों को जिन साबुन से नहलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट सोप जो बाथ सोप है। हम मार्केट से जो सोप लेकर आ रहे हैं, कौन सी लाते होगे, लक्स लाते होगे, या हो सकता है लाइफ बॉय लाते होंगे, या गोदरेज नंबर 1 हो गया, या डेटॉल हो गया, है ना, कुछ भी। ठीक है, इनमें से कोई भी आप सोप लेकर आ रहे हो, ध्यान से समझना। देखो हमें हर ना सोप के अंदर एक टीएफएम पाया जाता है। टीएफएम क्या होता है, टोटल फैटी मैटर। ठीक है जी, टोटल फैटी मैटर। और अगर मैं बात करूं जिस सोप का टीएफएम 80% से अबव होता है, वो होती है बाथ सोप के अंदर आती है, जो हम अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका टीएफएम 80 से कम होता है, वो सारी टॉयलेट सोप में आते हैं। लक्स साबुन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, टॉयलेट सोप। ठीक है, जो लोग ना कभी साबुन से नहाते नहीं है, लाइफ बॉय टॉयलेट सोप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अपने टीएफएम 60%। ठीक है, उसके बाद गोदरेज नंबर 1 76% टीएफएम, टॉयलेट सोप। डेटॉल, ये भी एक क्या है, टॉयलेट सोप ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, टॉयलेट सोप है डेटॉल, जिसको आप जर्म प्रोटेक्शन के लिए बोला जाता था ना कि आप जर्म की प्रोटेक्शन करता है। सोच के देखो, अरे बीमारी है तो ये साबुन ही हमें दे रहे हमारी स्किन पे। अब सबसे बड़ी बड़ी चीज क्या है कि देखो हम अब नहाना तो छोड़ नहीं सकते, साबुन यूज करना तो छोड़ नहीं सकते, बट उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट, अगर मैं बात करूँ सोप के साथ, दैट इज एवोकाडो सोप। फॉरएवर ने जो किया लॉन्च किया, इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो इसमें एलोवेरा और एवोकाडो ऑयल इसके अंदर मिलाया गया है। और ये क्या करता है, सबसे पहले आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है। देखो जितने बाहर के मार्केट के सोप होते हैं, ये हमारी स्किन के मॉइस्चर को छीन लेते हैं। आप कभी भी देखना, आप लक्स से कुछ भी साबुन से नहा कर आते हो, जब नहा कर आते हो अपनी ना स्किन के ऊपर एक हल्की सी क्या करना,
नाखून से ना हल्का सा करके देखना, देखना व्हाइट व्हाइट कलर की स्किन हमारी निकलनी शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी स्किन के मॉइस्चर को, नमी को खत्म कर देते हैं मार्केट से जो अब केमिकल भरे साबुन होते हैं। और इनफैक्ट बात करूं तो देखो एवोकाडो सोप, इसके अंदर क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाया गया, एलोवेरा और एवोकाडो इसमें ऑयल मिलाया गया, जो क्या करता है, मॉइस्चर करता है हमारी स्किन को, ठीक है जी, और नरिश करता है। और इसमें सिट्रस फ्रेग्रेंस है, ठीक है जी, जो खट्टे फलों से भीनी भीनी खुशबू आती है ना, जब हम नहा कर निकलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हो, आपकी स्किन को कोमल बनाने का काम करता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन ए है, जिसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। और देखो बहुत सारे लोगों को ना ऑयली स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, तो ये हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और एंटीबैक्टीरियल है, मेन चीज क्या, एंटीबैक्टीरियल है। जैसे कि कुछ लोगों को पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह को भी ठीक करता है ये। जिन लोगों को जैसे खुजली वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, एंटीबैक्टीरियल, और डेड स्किन सेल के ऊपर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो फ्री रेडिकल से भी फाइट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को भी दूर करता है हमारी बॉडी से। और इसके अलावा बात करूं तो देखो इसके अंदर पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे स्किन के। और इसके अलावा बात करूं तो देखो इसके अंदर सनस्क्रीन के भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि अगर आप एवोकाडो से नहा रहे हो और आप सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल जाते हो, तो आप वहां से भी आपको सन से प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये। सोचो कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना। अब आगे बढ़े तो देखो, हम पर्सनल केयर में हम ये भी बहुत मोस्ट ऑफ दी चीज यूज करते हैं, एलोलिप है ना, पेट्रोलियम जेली हो गया, कोई मार्केट से हम बहुत सारे बाम लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ हम यूज क्यों करते हैं ना। जैसे भी कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे की होती है, मतलब वेदर चेंज होता है तो हमारे होठ वगैरह फटने शुरू हो जाते हैं। जैसे आगे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में क्या चीज, होठ वगैरह फटने शुरू हो जाते हैं, मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो वही चीज होती है कि देखो उसके बाद फिर हम पेट्रोलियम जेलीज खरीद कर अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं। और पेट्रोलियम जेली के अंदर कितना खतरनाक कंटेंट पाया जाता है। मैं अगर बात करूँ तो इनके अंदर लिड कंटेंट पाया जाता है, जो आपको कैंसर तक देने का काम करता है। स्किन कैंसर होने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है, जो लोग लिपस्टिक्स यूज करते हैं उसमें भी स्किन कैंसर होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है। क्यों? अब आपने देखा होगा बहुत सारी लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक्स होती है मार्केट से, है ना, और बहुत सारी फीमेल्स यूज करती हैं, मैं खुद यूज करती हूँ इनफैक्ट, है ना। तो क्या चीज होता है, लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक जो होती है ना, लोग सोचते हैं कि ना यार ये तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, है ना, बट लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा केमिकल उनके अंदर ही पाया जाता है। और देखो हम लिपस्टिक लगाना नहीं छोड़ सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं जरूर, ठीक है जी, कि वो जो लेड है वो हमारी बॉडी पे हार्म ना करे, हमारी स्किन पे हार्म ना करे। तो हम क्या कर सकते हैं, एलो लिप को यूज कर सकते हैं, उसकी एक प्रोटेक्शन लेयर हम दे सकते हैं। अब अगर फॉरएवर की बात करूं तो इतनी छोटी सा प्रोडक्ट और मैं इसके अमेजिंग ढेरों सारे बेनिफिट्स आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो देखो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 20 बैंक एलोवेरा स्टेबलाइज करके मिलाया गया, और जो जो ऑयल इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। और अब मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो ये आपके होठों को, आपके लिप्स को सूद, स्मूथ और मॉइस्चराइज करने का काम करता है। किसी भी वेदर कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, 12 के 12 महीने आप इसे यूज कर सकते हैं। क्विक एंड इजी एप्लीकेशन फॉर बर्न, मतलब क्या है कि कहीं पर जल जाता है वहां पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई कीड़े ने काट लिया वहां पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोल्ड सोर्स में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, सन बर्न हो जाता है वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया ना, लिपस्टिक, लिपस्टिक से पहले आप इसको यूज करके उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो आपकी स्किन, आपके लिप्स का कलर मेंटेन रहता है। क्योंकि देखो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके पिंक लिप्स होते हैं बिल्कुल ही, है ना, बट लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो क्या चीज होती है, उसके डार्क होने शुरू हो जाता है लिप्स का कलर। और अगर मैं बात करूं देखो एलो लिप्स से क्या चीज है, आपके लिप्स का नॉर्मल नेचुरल कलर भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, स्मोक करते हैं, उनके होठ बहुत ज्यादा काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये मेल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, अपने लिप्स का नॉर्मल कलर लाने में ये काम करता है। इसके अलावा कहीं पर रैशेज हो जाती हैं, ठीक है, जल जाता है, या आफ्टर शेव जैसे कि कट वगैरह लग जाता है, वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करूं पिंपल्स पे आप एलो लिप को लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्या चीज होती है, जैसे कि इसके इतने अमेजिंग बेनिफिट्स है ना, जैसे कुछ फीमेल्स को रिंकल्स या मतलब एंटी एजिंग भी है ये कहीं ना कहीं। इसको आप जो कि है अपना एजिंग साइंस मतलब सही करने के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, डार्क सर्कल, फाइन लाइन वगैरह आ जाती है, तो उसको रात को अगर आप एलो लिप लगाते हो तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक करता है एलो लिप,
ठीक है, सोच के देखो कितने अमेजिंग इसके बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़े तो एलो एवर शील्ड। अब सोच के देखो यार, हम अगर बात की जाए तो देखो मार्केट से ना खुशबूदार बहुत सारे परफ्यूम लेकर आते हैं, क्योंकि ना अब परफ्यूम हम लगाते हैं क्यों, आप सभी को पता है ना, नॉर्मल सी चीज है कि हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो पसीने की बदबू को छुपाने के लिए और अच्छी फ्रेग्रेंस हम में से है, हम इसलिए डिओड्रेंट को यूज करते हैं। ठीक है जी, बट हम जो मार्केट से डिओड्रेंट लेकर आते हैं, परफ्यूम लेकर आते हैं, उनके अंदर 99% गैस और अल्कोहल बेस होते हैं, है ना, तो गैस वाले परफ्यूम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, बट हमें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी चीज है, हम अंडर आर्म्स में रेगुलर डिओड्रेंट को यूज कर रहे हैं, आप देखना आपके अंडर आर्म्स का डार्क अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा, डार्क होने शुरू हो जाएंगे आपके अंडर आर्म्स। ठीक है, जहां पर भी आप परफ्यूम ज्यादा यूज करते हो ना, ये क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर ना सेल होते हैं, हमारे सेल्स को क्या कर देते हैं, सेल्स के पोर्स बंद कर देते हैं। ठीक है, हमारी स्किन भी ब्रीद करती है। अब क्या चीज होता है, जहां पर हम इसको यूज करते हैं ना, बार बार यूज करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर हमारे पोर्स बंद होने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको यकीन नहीं होता तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूँ, आपने एक सफेद कलर का एक रुमाल लेना और उसमें ना डेली एक ही जगह पर ना स्प्रे करना, डेली एक जगह पर स्प्रे करना, 2-3 महीने लगातार करना, आप देखना वो कपड़ा इतना कमजोर हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब इतना डैमेज हो जाएगा। आपको सोच के देखो, कपड़े का अगर वो हाल कर सकते तो आपकी स्किन का क्या हाल करेंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा जैसे कि जो लोग क्या करते हैं, कपड़े वगैरह के ऊपर मतलब कि स्टेन, व्हाइट व्हाइट कलर का स्टेन तक छोड़ जाते हैं परफ्यूम्स। ठीक है, कभी ये चीजें रियलाइज करना, बट हम कभी करते ही नहीं है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप नेचुरल तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, बदबू आने वाली प्रॉब्लम है ना, और पसीने वाली जो दिक्कत है, उसको आप नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो पसीना आना बहुत अच्छी बात है, बट पसीने से बदबू आती है ना, वो बहुत खराब चीज लगती है ना। तो अगर मैं बात करूँ फॉरएवर एलोवेरा शील्ड की, तो सबसे पहले तो ये यूनिसेक्स डिओड्रेंट स्टिक है, यूनिसेक्स डिओड्रेंट है, मतलब इसको मेल भी यूज कर सकते हैं एंड फीमेल भी इसको यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें ये एकदम नेचुरल है, क्योंकि इसमें एलोवेरा है, इसमें कोई एलोवेरा स्टेबलाइज प्रोसेस से इसके अंदर डाला गया है, इसमें कोई भी सेल्फ अमोनियम या किसी भी तरीके का इसमें अल्कोहल बेस कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करता है, आपके डेड सेल को रिमूव करने का काम करता है। आपने इतने टाइम से जो किया है, इतने टाइम से आपने डिओड्रेंट जो यूज किए हुए हैं, वहां पर आप क्या चीज है, वहां पर ये रोल ऑन फॉर्म में है, तो आप इसको रोल जो कि है आप अपने स्किन के ऊपर जब लगाते हैं तो आपके डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करेगा, स्वेटिंग की बदबू को दूर रखता है, पसीने की बदबू को दूर रखता है, और विटामिन से पाए जाते हैं इसके अंदर, और आपके स्किन के कम्प्लेक्शन को भी फेयर करने का काम करता है। आप अंडर आर्म्स में लगा सकते हो, कहीं पे जल जाता है वहां पर यूज कर सकते हो, कट जाता है वहां पर यूज, किसी भी तरीके मार्क्स आपके हैं, निशान, ठीक है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। और नॉन स्टिकी है, और कपड़ों में कभी भी ये स्टेन नहीं छोड़ता, कपड़ों में कभी भी ये दाग नहीं छोड़ता। और कुछ लोग जैसे कि कुछ लोगों की हील क्रैक हो जाती है, हील्स पे भी आप इसे लगा सकते हो, दाद हो जाता है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर आप एवरशील्ड को यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है हमारे, है ना, जब हम सन में निकलते हैं तो बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, गर्दन बहुत ज्यादा काली पड़ जाती है, तो वहां पर भी आप डिओड्रेंट स्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास नाइट में कोई क्रीम नहीं है, तो आप इसको एज अ नाइट क्रीम मुंह पे भी इसको यूज कर सकते हैं, रात को लगाकर भी सो सकते हैं। और इसके अलावा बात करूं तो देखो कुछ लोगों के पैरों में से सॉक्स वगैरह पहनते हैं, शूज वगैरह पहनते हैं, तो मेल्स में स्पेशली ये होती है प्रॉब्लम, तो उनके ना पैरों से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो वहां पर क्या चीज है, बैड स्मेल, बैड स्मेल को भी ये ठीक करने का काम करता है। किस तरीके से, वो बता देती हूँ आपको, किस तरीके से बैड स्मेल को ठीक करता है। आप पहले अपने पैरों को वॉश करके उसके बाद अपने तलवों पे जो कि एवरशील्ड को यूज कर सकते हैं, 2-4 दिन के अंदर ये चीजें ठीक होनी, बदबू जानी शुरू हो जाती है आपकी परमानेंट। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो एवरशील्ड से, ठीक है जी, एवरशील्ड से ये सारी की सारी चीजें, इतने सारे अमेजिंग ढेरों इसके फायदे हैं, तो आपको जरूर यूज करना चाहिए एवरशील्ड। मार्केट के डिओड्रेंट या मार्केट के परफ्यूम्स को टाटा बाय बाय कर दो। और हाँ, मैं एक और चीज बता देती हूँ, आपको ये ना लगे कि एवरशील्ड को यूज करने से कहीं आपकी बॉडी से पसीना ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है डियर। स्टार्टिंग में आपको पसीना ज्यादा भी आएगा, क्योंकि आपके पोर्स को ओपन कर देगा, लेकिन वो थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगा, और अगर पसीना आएगा तो आपको बदबू नहीं आएगी। मेन चीज क्या है कि बदबू नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े तो देखो एलोफस स्प्रे, ठीक है जी, आपने देखा होगा, देखो हर घर के अंदर ना, हर किसी को चोट वगैरह लगती रहती है, हर घर में एक फर्स्ट एड किट बॉक्स रखा होता है, जिसमें पट्टियां होती है, विटाडिन होती है, क्रीम्स होती है, डेरो तरीके की, है ना, एंटीबायोटिक्स उसके अंदर होती हैं। तो मेन चीज अगर मैं बात करूँ ना, देखो
फॉरएवर का जो एलो फर्स्ट है ना, ये कंप्लीट फर्स्ट एड किट का काम करता है। सबसे पहले तो देखो, जो हमारे जख्म हो गया, चोट लग गई है ना, कहीं पर जल गया, वहां पर क्या चीज है, मेन चीज ये क्या करता है, इसके अंदर सबसे पहले बता देते हैं, एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस है, तो एंटीबायोटिक हो गया, सिंपल सी चीज है, इसमें सैंडलवुड है, सेग है, जिंजर इसमें मिलाया गया, बहुत सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक से तैयार किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं तो अपना फर्स्ट एड किट का काम करता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लींजिंग प्रॉपर्टी है एलोवेरा की, सूद करता, माइनर स्किन इरिटेशन वगैरह हो जाता है, कट लग जाते हैं, वहां पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जख्म में खून निकल रहा वहां पर उसको भी रोकने का काम करता है, जल जाता है वहां पर भी आप इसको कर सकते हैं स्प्रे। इसके लिए वैक्स ट्रीटमेंट वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पीएच बैलेंस करता है। और सेंसिटिविटी स्किन की, सेंसिटिव स्किन होती है ना जिनकी, तो उस वहां पर भी आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हेयर में डेंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इनको बालों में भी आप स्प्रे कर सकते हो। मुंह में छाले हो गए तो वहां पर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, फेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं, और बहुत सारे वेरियस इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कोई जख्म है या कोई एलर्जी है, वहां पर आप इसको बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कहीं पे कट लग गया, खून नहीं रुक रहा, वहां पर स्प्रे कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये स्प्रे फॉर्म में आता है, तो आप इसको जरूर यूज करिएगा। और आगे बढ़े तो एलो हीट लोशन। देखो, हम रोजमर्रा बहुत सारी डेली की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, घर के कामकाज में, जो लाइक फीमेल्स वर्कर होती हैं या मेल्स तो काम पर जाती हैं, ठीक है। और कई बार ये चीज होता है, कुछ हाउस वाइफ होते हैं जो घर के कामकाज में बिजी रहते हैं, तो ये जो बैक आफ्टर 30 में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बैक पेन है ना, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, टेंशन स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो देखो, एलो हीट लोशन ये क्या करता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, हम ना बहुत सारे मार्केट से स्प्रे ले आते हैं, मूव स्प्रे हो गया, जो पेन को रिलीफ देने में काम करता है ना, किसी भी तरीके के जॉइंट्स में पेन है वो उसको ठीक करने का काम करता है। तो बट अगर मैं बात करूँ एलो हीट लोशन की, अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो देखो, इसमें एलोवेरा स्टेबलाइज करके तैयार किया गया है। और मेन चीज क्या है कि इस लोशन की अगर मैं बात करूँ, एलो हीट लोशन, अब सिंपल सी चीज है, हीट है तो गर्मी देगा। तो सबसे पहले तो देखो, जिन लोगों को इंजरी वगैरह हो जाती है, मांस फट जाता है, थीट वगैरह होते हैं, ठीक है, या गर्दन में दर्द है, नेक में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, मसल्स दर्द हो रहे हैं, है ना, जिम आफ्टर जिम करके आए हो, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन है, तो ये रिलीफ देने का काम करता है। जो कि कई बार क्या होता है, पेन से स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करता है, पेन से रिलीफ करता है, पीएच बैलेंस है, और ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है आपकी बॉडी को। और इसके अंदर डीप पेनिट्रेटिंग की पावर होती है, क्योंकि एलोवेरा घुस जाता है स्किन की थर्ड लेयर तक जाकर, तो ये आपके फास्ट रिलीफ देता है आपके मसल्स को। स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आप मसाज कर सकते हो अपने हेड पे भी, ठीक है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा हार्ड आपने जो कि वर्कआउट किया, तो उसके दौरान भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको लेना कैसे, एक दो ड्रॉप आप लीजिएगा, जहां पर भी जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वहां पर आप इसको हल्का सा मसाज करिए, घुस जाएगा, और उसके बाद उस कवर कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चादर ढक लिया कहीं पे, उसको कवर करना, मतलब हीट देनी है आपको, ठीक है, तो बेस्ट रिलीफ देगा। और एलो एमएसएन जेल एग्जैक्टली हीट लोशन वाला काम करता है ये भी, ठीक है जी। इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो हीट लोशन वाले ही गुण है, तो आप इसको जॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, गठियाबाजी से बोलते हैं, तो उस दौरान आप हीट लोशन और एमएसएन जेल, थोड़ा सा हीट लोशन और थोड़ी सी एमएसएन जेल मिक्स करके लगाएंगे तो और भी अमेजिंग रिजल्ट उसके मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसको, बट आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं, हीट लोशन को फेस पे यूज नहीं कर सकते, बट एमएसएन जेल को फेस पे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं, और पिंपल जब ठीक होते हैं तो खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं स्किन पे, ये एज एज जब आपकी ज्यादा हो जाती है तब ये प्रॉब्लम होती है। तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फेस लटक रहा है, तो आप एमसम जेल को यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन के खड्डों को भरने का काम करता है ये, ठीक है। इसको नाइट में यूज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता है। आगे बढ़े, जेंटलमैन प्राइड, ये आफ्टर शेव लोशन इसको बोला जाता है। अगर मैं बात करूं तो देखो, ये क्या है, रेजर बर्न वगैरह, स्क्रैप्स वगैरह, वहां पर आप यूज कर सकते हो, और बहुत ही इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस है, अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव, बहुत ही अच्छा एक सेंट इसके अंदर पाया जाता है, जो आपको क्लीन फ्रेश फील करवाता है, और बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद करते हैं। बाकी आप इसको यूज करेंगे तो प्रैक्टिकली और आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसके अलावा बात करूं तो परफ्यूम फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर फ्लावर्स का,
ठीक है, फ्लावर्स का रस, और बहुत ही मतलब फ्लावर्स भी वो हैं जो मतलब ऐसे इस लेवल के फ्लावर्स हैं, जैस्मिन हो गया, रोज पेटल हो गया, ठीक है, लिली, मतलब इस तरीके के फ्लावर्स जो बहुत ही महंगे मिलते हैं, ठीक है, महंगे फ्लावर्स से जो कि परफ्यूम्स तैयार किए गए हैं, जो कि 2 फॉर्म में आते हैं, 25th एडिशन फॉर मेन जो मेल्स के लिए है, और 25th एडिशन फॉर फीमेल वुमेन, है ना। तो अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा, जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना तब आपको इसके बारे में पता लगेगा, मतलब इसकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस रहती है, ठीक है, इनफैक्ट आप कपड़े भी धो देते हो ना तब भी वो फ्रेग्रेंस जाती नहीं है। बाकी इसको प्रैक्टिकली यूज करने का भी खैर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, ठीक है जी, जरूर यूज करिएगा जब स्टॉक में आएगा। आगे बढ़ते हो, फॉरएवर एलो एमपीडी। एमपीडी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे घर के अंदर वेरियस जगह पे हम वेरियस चीजें यूज करते हैं, जैसे रसोई के अंदर, किचन के अंदर हम बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉश बार यूज करते हैं, पोछा लगाना होता है ना, टाइल्स क्लीन करनी होती है तो फिनाइल रखी होती है, टॉयलेट क्लीन करना होता है तो हमें हार्पिक वगैरह यूज करते हैं। तो हर एक जगह के लिए, कपड़े धोने तो सर्फ डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, सोप वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो इन सारे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं साइड करके आप सिर्फ एक एमपीडी यूज करते हो, मल्टीपर्पज है ये, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, इससे आप कपड़े भी धो सकते हो, आप इससे पोछा भी लगा सकते हो, इससे बर्तन भी धो सकते हो, ठीक है, सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। और इनफैक्ट ये आपकी प्लांट्स की भी केयर करता है, ठीक है जी, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग फसलें वगैरह, अनाज वगैरह लगाते हैं, फसल वगैरह लगाते हैं, तो इसमें छिड़काव देने से भी ना आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अंडरस्टैंड करो। सबसे बड़ी चीज क्या है, फोस्फोरस फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है, और मल्टीपर्पज तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, लॉन्ड्रीज में, डिशेज में, ठीक है जी, फ्लोर टाइल्स, किसी भी चीज के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पोछा भी इससे लगा रहे हैं, कपड़े भी अगर आप धो रहे हैं, जो बाकी का जो पानी वगैरह रहता है ना, उसको भी अगर आप अपने प्लांट्स के अंदर स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, और इससे इनफैक्ट अपने जानवरों को भी आपने ला सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े तो तुम देखो, मोस्ट ऑफ दी जो ये वाली जो चीज थी ना, ये थी पर्सनल केयर की। अब थोड़ा सा मैं बता दूंगी। अब आप ना एक चीज देखिएगा कि हर प्रोडक्ट में ना एलोवेरा कॉमन है। क्यों है एलोवेरा कॉमन? क्योंकि आप फॉरएवर लिविंग ब्रांड के साथ एसोसिएट है, और जो बिगेस्ट एलोवेरा की ब्रांड जैसा बोला जाता है। एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, देखो कोई नया पौधा नहीं है, इसकी बहुत ही पुरानी जो की है, मैं हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, ठीक है, हजारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। और अगर बात की जाए एलोवेरा की आज के टाइम में डॉक्टर्स तक रिकमेंड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स तक हॉस्पिटल्स के अंदर रिकमेंड करते हैं कि आपको एलोवेरा यूज करना चाहिए, ठीक है, आपके इंटरनल बॉडी के लिए भी अच्छा और एक्सटर्नल, ठीक है, हर तरीके से आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़े तो देखो, अगला जो अपनी इंडस्ट्री है दैट स्किन केयर इंडस्ट्री। फटाफट हम अपनी जो की पार्ट को कवर करेंगे। स्किन केयर इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो देखो, बहुत सारी मल्टी ब्रांड्स इसके अंदर डील कर रही है, बहुत सारी अगर बात की जाए कंपनीज हैं, बट अगर वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 पे अगर रेटिंग देखा जाए तो फॉरएवर लिविंग है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं एक चीज बताना, थोड़ी सी मैं स्किन की भी नॉलेज लेने की जरूरत है। हमारी स्किन की ना कुछ लेयर्स होती है, सबसे पहले बता देती हूँ, मेन 3 लेयर्स होती है। जब से सबसे पहली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसको हम टच करते हैं, जो हमें दैट इज फर्स्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। सेकंड लेयर जो क्या चीज होती है, जो हमारी नर्व्स के साथ, हमारी नसों के साथ कनेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज डर्मिस लेयर। एंड हाइपोडर्मिस जो हमारी हड्डी के साथ लगी होती है ना, वो होती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। अब ना मार्केट के अंदर आप देखिएगा, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, मतलब जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर तक जाकर काम करते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग को क्यों आज नंबर 1 रेटिंग मिलती है, क्यों नंबर 1 पे? क्योंकि फॉरएवर लिविंग कोई डर्मिस लेयर पे काम नहीं करती, दैट इज ये काम करती है आपकी हाइपोडर्मिस लेयर पे, आपकी 3rd लेयर तक जाकर ये काम करती है, ठीक है जी। सबसे पहले थोड़ा सा बताऊं तो देखो, हमारी स्किन का एक रिन्यूएबल प्रोसेस होता है। जैसे कहते सांप केंचली बदलता है ना, उसी तरीके से क्या चीज है कि इंसान की भी स्किन बदलती है हर 21 से 24 दिन के अंदर, ठीक है, हमारी स्किन चेंज होती है। किस तरीके से? जो हमारी, अब मैं बताती हूँ, जो हमारी लास्ट लेयर थी ना, वो हमारी सेकंड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हमारी जो हाइपोडर्मिस लेयर थी वो हमारी डर्मिस लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारी डर्मिस लेयर थी वो हमारी एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारी एपिडर्मिस लेयर थी वो लेयर हमारी रिमूव हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस तरीके से हमारी स्किन का रिन्यूएबल प्रोसेस चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फेस खराब हो जाता है, पिंपल हो जाते हैं, कुछ भी, बट कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। स्किन कैसे होती है? क्योंकि हमारी स्किन बदल रही है, चेंज हो रही है।
तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन की केयर के लिए आप एलो स्क्रब को यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा आप मार्केट से बहुत सारे स्क्रब वगैरह यूज करता है, वॉलनट स्क्रब हो गया, ठीक है जी, एप्रिकॉट, मतलब कि आपने देखा होगा मार्केट से जो स्क्रब लाते हैं उनमें बड़े हार्ड हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अखरोट के छिलके को क्रश करके उसमें डाला जाता है। सोच के देखो अखरोट का छिलका कितना ज्यादा नुकीला होता है, सोच के देखो। हम क्या सोचते हैं कि यार हम उससे रगड़ रगड़ के हथेलियों से अपनी स्किन को रगड़ रगड़ के क्या चीज मसाज करवाते हैं पार्लर्स में जाके, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता उससे हमारे कितने सारे स्किन के सेल टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, है ना। उस टाइम तो हमारी स्किन क्या कर रेड रेड होनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है मेरी स्किन पे ग्लो आ रहा है, वो ग्लो नहीं आ रहा होता, वो हमारी स्किन के सेल टूट रहे होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है ना। और सोच के देखो अगर कोई जोर से हथेली का यूज करके आपके मुंह पे चांटा लगाए, कोई थप्पड़ मारे, सोचो कितना ज्यादा पेन होगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हमारी स्किन ना उस चीज के लिए बनी नहीं है, हमारी स्किन तो फिंगर टिप्स के लिए बनी है। अगर आप कुछ भी यूज करते हो हमेशा फिंगर टिप्स पे हमें मसाज करनी चाहिए, क्योंकि ये स्किन हमारी लूज हो जाती है बहुत जल्दी। अब मैं बात करूँ तो देखो एलो स्क्रब की, एलो स्क्रब की फॉरएवर लिविंग ने जो लॉन्च किया है, इसकी अगर बात की जाए इसमें एलोवेरा और जोजोबा के सीड्स इसमें मिलाए गए हैं, और जिसको माइक्रोस्पेयर से लिया गया है, जो हमारी स्किन के पोर्स जितने साइज के होते हैं इस तरीके से एक चीज का ध्यान रखा गया है। और अगर बात करें ये क्या करता है, हमारी स्किन को क्लीन करता है, नरिश करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है, आपकी स्किन यंग रहती है, क्लीन और स्मूथ रहती है। और अगर मैं बात करूँ कुछ बेनिफिट्स की बताऊं तो आपकी स्किन से गंदगी को साफ करता है, आपके डेड सेल्स को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और आपके डल अपीयरेंस, जो डल डल आपकी स्किन लगती है वो डल अपीयरेंस को क्लियर करता है, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। यूज कैसे करना है, पहले पानी से मुंह को धोना है, उसको 1 या 2 ड्रॉप अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है। उसके बाद क्या चीज है, स्टार्ट करना है मसाज सर्कुलर मोशन में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करने, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ मसाज नहीं करनी है, ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करने सर्कुलर मोशन में 3 से 5 मिनट। आफ्टर दैट क्लीन योर फेस, अपने फेस को क्लीन कर दें। और उसके बाद एक प्रोटेक्शन लेयर भी आपको देनी है, एलो प्रोपोलिस या मॉइस्चराइजिंग लोशन। क्यों देनी है, क्योंकि देखो जब हम एलो स्क्रब को यूज करते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर पोल्यूशन उस पर जल्दी अटैक हो जाता है। तो क्या चीज है, हम उसको प्रोटेक्शन लेयर दे सकते हैं, कोई भी एलो प्रोपोलिस या मॉइस्चराइजिंग लोशन की प्रोटेक्शन लेयर हमने देनी है, ठीक है जी। और इनफैक्ट अगर बात करूँ तो देखो आप हमारे एलो स्क्रब को इतना नेचुरल को डेली बेसिस पे भी आप यूज कर सकते हो, रोज भी यूज कर सकते हो। लेकिन बाहर के अंदर क्या चीज होता है, बाहर मार्केट के अंदर जो अपना स्क्रब वगैरह होते हैं उसको आप हफ्ते हफ्ते में यूज कर सकते हो, 1 1 हफ्ते में, बट इसको रोज यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली। इसकी अगर बात की जाए जेली फॉर्म के अंदर एलोवेरा स्टेबलाइज करके एलोवेरा मिलाया गया है, विटामिन ई और विटामिन सी इसमें, अलेंटाइन इसके अंदर मिलाया गया है। सबसे पहले तो बता दूं ये भी एक फर्स्ट एड किट का काम करती है, ठीक है। माइनर स्क्रैच वगैरह, कट वगैरह, स्क्रैप्स, बर्न्स, बाइट या रैशेस वगैरह, कोई कीड़ा काट जाए, रैशेस वगैरह, तो एलोवेरा जेली को वहां पर यूज कर सकते हैं। और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, पेन वगैरह, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कट वगैरह लग जाता है, फास्टर हील करने का काम करता है, जख्मों को भरने का काम करता है। एक्ने की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्साइमा की कोई भी खुजली और डैंड्रफ की दिक्कत है, तो वहां पर आप अपनी जड़ों में यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। जैसे कुछ लोगों की आई लैशेज नहीं होती, तो आप इसको आई लैशेज की ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी आई लैशेज पे यूज करेंगे तो हैवी भी करने का काम करता है आई लैशेज को ये। और अगर बात करूँ सेंसिटिव एरिया के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं वहां पे लगा सकते हो। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना, तो उनको ना सेंसिटिविटी बहुत होती है, टीथ जब निकालते हैं, तो अपने बच्चों के मसूड़ों पे भी आप लगा सकते हैं। सोच के देखो बच्चा कितना छोटा सा बच्चा अगर उसके दांतों पे लगा रहे, सोच के देखो कितना ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बच्चों पे तो ऐसी कोई भी चीज यूज करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। सोचो कितने नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इसको अवार्ड तक मिला हुआ है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है इसको, जले पे, कटे पे, ठीक है, छाले है वहां पर यूज कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एंटीबैक्टीरियल भी है, ठीक है। अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन या इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं रियलिटी बताऊं ना, ये हमारे कस्टमर थे, हमारे क्लाइंट थे जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। एंड इनकी अगर मैं बात करूं तो देखो आपको पता है डायबिटीज, जब हैवी डायबिटीज होती है ना, हाई शुगर होती है, तो उसके दौरान क्या चीज होता है, थोड़ा सा भी कट लग जाए, कोई भी जख्म हो जाए ना, तो क्या चीज हो जाते हैं, वो घाव जल्दी से भरता नहीं है, उल्टा वो खराब कर देता है। अब यहाँ पर इनका हल्का सा कट लगा था, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका पैर काटना पड़ेगा, इतना ज्यादा इनका पैर का बुरा हाल हो गया था। लेकिन हमने इन्हें 6 महीने का कोर्स कराया प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली
डेली बेसिस पे यूज करें। इनकी स्किन आप देख सकते हैं 6 विदिन 6 मंथ इनका जो पैर कटना था ना वो पैर बच चुका है। यहाँ पर सोचो यार इतने जबरदस्त रिजल्ट है इसके। और सबसे बड़ी चीज एलो प्रोपोलिस क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे नेचुरल बैरियर देने का काम करता है किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन के ऊपर। और एक्सीलेंट स्किन मॉइस्चराइजर और कंडीशनर है ये, ठीक है जी। आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, परफेक्ट है। और स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं, आपके फेस पे मोटे मोटे पिंपल है वहां पर यूज कर सकते हैं, कोई एलर्जी है किसी भी तरीके के, ठीक है, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ कम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम है, स्मॉल बर्न्स वगैरह हो जाते हैं वहां पर यूज कर, एक्साइमा सोराइसिस की प्रॉब्लम है वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा है और प्रोपोलिस जो मैंने बताया था नेचुरल एंटीबायोटिक जिसे बोला जाता है, ठीक है। और एलेंटाइन विटामिन इसके अंदर, कमाइल इसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके की चीजों में आप रिलीफ ले सकते हैं। और एलो प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को यूज करेंगे तो और अच्छे इसके रिजल्ट है। इन दोनों को यूज करने से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिफोर जुलाई की और यहाँ पर अक्टूबर की पिक देख सकते हैं, इस लेवल पे रिलीफ मिल जाता है। तो क्योंकि अब मैं चीज बता देती हूँ, देखो आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है लेकिन आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो मैं फटाफट से प्रोडक्ट मंगवाती हूँ और फटाफट आप इसको यूज करती हूँ, मेरे 2 दिन में 3 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी स्किन की 3rd लेयर पर जाकर काम करते हैं। तो अब सिंपल सी चीज है कि आपकी जड़ पे काम करते हैं, ये जड़ पे काम करते हैं तो टाइम लगता है, टाइम लगता है हर चीज को रिजल्ट आने में। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ना तो डियर टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। ये नहीं है कि अपना लाइक आप क्या चीज सोच रहे हो कि अपना मैं तो अपना 2-3 दिन यूज करूंगा उसके बाद अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें वक्त भी उतना ही लगेगा, बट हाँ आपकी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो 2 से 3 महीने का कोर्स समझ के करिएगा यूज। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बड़े बड़े मॉडल्स तक यूज करते हैं। आगे बढ़े तो फॉरएवर मरीन मास्क, जिसकी अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो देखिए इसमें एलोवेरा बेनोटाइन इसके अंदर मिलाया गया जिसको मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है, चीनी मिट्टी हनी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुकम्बर इसमें मिलाया गया, खीरा पाया गया और एल्गी सी मिनरल से निकाली हुई एल्गी, ठीक है, इसके अंदर है। और एक्सट्रैक्ट इसके अंदर पाए गए बहुत सारी चीजों के। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये केमिकल फ्री फेस मास्क है, ठीक है। हम देखा होगा अपने मार्केट से बहुत सारे मास्क लेकर आते हैं, तो ये केमिकल फ्री फेस मास्क है, ठीक है। हमारी स्किन को डीपली क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करता है ये, ठीक है जी। और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और इसके अलावा बात करूँ कुछ लोगों को एज स्पॉट वगैरह उम्र के जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पॉट्स हो जाते हैं, फाइन लाइन रिंकल पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करता है, आपकी स्किन से डेब्रिज को क्लीन करता है और आपके पोर्स को ओपन करता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें और मिनरल्स कैल्शियम आयरन जिंक इसमें पाया जाता है। और आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को ऑक्सीजन सप्लाई को अच्छा करने का काम करता है और आपकी स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। पफनेस और स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी, उसको भी ठीक करने का काम करता है ये। तो आप इसको स्क्रब के बाद भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े तो अल्फा ई फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर की बात करूं तो देखो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और इस प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो देखो इसके अंदर इंग्रेडिएंट बताऊं तो इसमें एलोवेरा मिलाया गया, सोयाबीन ऑयल और लेसिथिन इसमें पाया गया, कोकोनट ऑयल इसके अंदर पाया जाता है, एलोवेरा इसके अंदर है और ब्राज इसमें पाया गया। ये रिप्लेंसर स्किन केयर प्रोडक्ट है, ठीक है जी। सबसे पहले तो देखो ये क्या जी सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और आपकी इलास्टिसिटी को इनहेंस करने का काम करता है, नॉर्मल करता है जो ऑयली स्किन वगैरह होती है, बैलेंस करता है ड्राई स्किन को और सूद करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, ठीक है। सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ड्राइनेस क्रैक हील वगैरह होती है वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी तो वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नमी और पोषण देने का काम करता है, ठीक है जी। और इसके अलावा बात करूं तो देखो नरिश करता है और डीपली क्लीन करता है। इसमें विटामिन ई है जो कि सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है ड्राई स्किन को, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से भी बचाने का काम करता है ये और नेचुरल ग्लो लेकर आता है अगर आप इसको स्किन पे यूज करते हैं, ठीक है जी। स्ट्रेच मार्क्स और पिंपल्स के दाग को भी ठीक करने का काम करता है। विटामिन ई है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग इफेक्ट देने का काम करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और डैमेज सेल को क्लियर करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स में किस लेवल के रिजल्ट जो कि मिलते हैं, ठीक है जी। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रेच मार्क्स को भी ठीक करने का काम करता है। आगे बढ़ते हो आर3 फैक्टर।
थ्री फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, स्किन डिफेंस क्रीम है, ठीक है जी। सबसे पहले आपकी स्किन को रिटेन करने का काम करता है ये। R3 फैक्टर का मतलब है रिटेन, रीस्टोर एंड रिन्यू करने का काम करता है। स्किन डिफेंसिव क्रीम है, ठीक है जी। और रिच कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके अंदर एलोवेरा स्टेबलाइज तरीके से पाया गया है, इसमें सॉल्युबल कोलेजन और अल्फा AHA इसमें मिलाया गया अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा बात करें विटामिन ए, विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। ये क्या करता है, सबसे पहले इसमें एप्रिकॉट ऑयल भी मिलाया गया, चाय पत्ती का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर पाया जाता है। हेल्दी बनाता है, सबसे बड़ी चीज तो आपकी स्किन को डेड सेल को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके स्किन टोन को अच्छा करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, एंटी एजिंग, ठीक है ये। और यंग रखने का काम करता है, यंग रखने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। फाइन लाइंस को दूर करता है, यहाँ पर जो लाइंस पड़ती हैं उनको दूर करता है। स्ट्रेच मार्क्स को भी ठीक करने का काम करता है। और आप इसको अल्फा फैक्टर के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो आपकी स्किन को किस तरीके से रिन्यू करता है ये, ठीक है जी, रिस्टोर करता है। तो इस तरीके से यंग रखने का काम करता है बेसिकली। और आफ्टर 30 आप इसको जरूर यूज करिएगा इस प्रोडक्ट को, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का एल्यूरिंग आईज। ये स्पेशली आईज के लिए पाया गया है, जैसे कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। एलोवेरा, विटामिन जोजोबा इसके अंदर पाया गया, ठीक है जी। और ये क्या करता है, आपके पफनेस, आंखों के नीचे सूजन वगैरह रहती है उसको ठीक करने का काम करता है। आप इसको नाइट में जरूर यूज करिएगा, एल्यूरिंग आईज। आगे बढ़े तो एलो लोशन। नॉर्मली भी हम लोशन वगैरह यूज करते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, मार्केट से लेकर आते हैं, वहां पर एलो लोशन यूज कर सकते हैं। लिक्विड क्रीम के अंदर इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा पाया गया, विटामिन ई, विटामिन सी इसके अंदर, एप्रिकॉट इसके अंदर पाया जाता है, एलेंटाइन इसके अंदर पाया, जोजोबा सीड्स, कैमाइल फ्लावर, बहुत सारी चीजें इसमें और पाई जाती है। जैसे बच्चे वगैरह, बच्चों को आप यूज करवा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर बात करूं, जैसे डाइपर वगैरह जब वो यूज करते हैं ना तो उसके बाद रैशेज वगैरह हो जाते हैं, वहां पर यूज करवा सकते हो। आफ्टर शेविंग यूज करवा सकते हो, स्किन इरिटेशन वगैरह यूज करवा सकते हो। नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और काम इफेक्ट देने का काम करता है। आगे बढ़ते हो एलो सनस्क्रीन, ठीक है जी। सन से प्रोटेक्शन देने के लिए सनस्क्रीन है SPF 30 में। UVA रेज और UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी स्किन के ऊपर UVA रेज पड़ती हैं डायरेक्टली सन की रेज, अगर हम कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं दे रहे हैं, सनस्क्रीन को यूज नहीं कर रहे हैं, तो उससे रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जाती है और कुछ लोगों को सनबर्न हो जाता है UVB रेज से। तो आपका क्या करता है एलो सनस्क्रीन, आपकी सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, ठीक है जी। UVA रेज और UVB रेज को ब्लॉक कर देता है। और इनफैक्ट जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर भी 40 मिनट अब वाटर के अंदर भी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है जी। और ये दो फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में एंड जो कि है क्रीम फॉर्म में भी आता है, दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े तो फॉरएवर एपी ब्लैंक। एपी ब्लैंक की बात की जाए तो देखो ये छाइयों के लिए प्रोडक्ट, जो कि स्किन केयर का प्रोडक्ट है। तो छाइयां वगैरह हो जाती है गाल पे, मुंह पे छाइयां वगैरह हो जाती है, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रात को आप जो कि यूज कर सकते हो, नाइट में क्रीम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज तो देखो मैंने मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता दिया। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे बताने से वो चीजें आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी, जितना आप यूज खुद करके देखेंगे तब आपको और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं तो यूज करती हूँ, मुझे पता है ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको कैसे पता लगेगा जब आप इनको यूज करेंगे। बाकी क्या चीज है कि हर प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स की, और क्या प्राइजेस है, ठीक है जी। और क्या चीजें, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप अपनी आईडी से ऑर्डर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे बड़ी चीज तो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगी, आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डे बाय डे ग्रो होती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। 2016 में अपने इंडिया में इस इंडस्ट्री की 10,500 करोड़ की टर्नओवर थी, लेकिन जो 2025 तक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 65,500 करोड़ की। सोच के देखो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। और अभी हम गोल्डन टाइम में चल रहे हैं, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं। एक इंसान यूजर बनता है, एक बिजनेस ओनर बनता है। यूजर अमीर नहीं होता, हमेशा बिजनेसमैन अमीर होता है। तो ध्यान रखिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वो चीज आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करती है, सारी की सारी चीजें। बाकी आज का जो सेशन था मोस्ट ऑफ दी यहीं तक था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैंने आप सभी को नॉलेज दी। होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो छोटी सी एक्टिविटी आप सभी ने एक और करनी है, ठीक है। आपने सेशन के रिव्यू देने अपने अपलाइंस को, ठीक है। मतलब जिन्होंने आपको लिंक दिया था उनको जरूर रिव्यू दीजिएगा कि आज का सेशन मैंने भावना मैम का लगाया, ठीक है। और अच्छा लगा, क्या क्या सीखा बता सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। और जो कि मैंने जैसे, और उनसे भी पूछ सकते हैं आप इनको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है जी। बाकी आपने रिव्यू एक और करना है काम,
आपने रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम पे भी देने, जैसा भी सेशन लगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है भावना शर्मा _official23, स्क्रीनशॉट ले ले और फॉलो भी कर ले, ठीक है। बट यहाँ पे एक लिंक नजर आ रहा है, इसको फिल नहीं करना आपने। आप सिर्फ मेरे को जो कि है रिव्यू दे सकते हैं। आप मेरे को मेरी स्टोरी पे मेंशन कर सकते हैं, मेरी आईडी मेंशन करके, मैं मेंशन बैक जरूर करूंगी आपको। बाकी यहाँ पे मेरे लाइफ की जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बाकी जिस यूट्यूब चैनल पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को फास्ट आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। ये छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में।